गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए अभी ये सुबह सुबह का टाइम है और अभी बाबू गया है स्कूल। बिटिया भी उठ गई है, करीबन 8 बज रहे हैं। तो मैं ना अभी बेड वगैरह झाड़ लेती हूँ। शुरुआत तो बेड झाड़ने से ही होती है। बेड वगैरह झाड़ वाड़ लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद लगाने जाऊँगी झाड़ू। झाड़ू करने के बाद फिर वही बर्तन वगैरह करूँगी। और बेटी का तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन ना दिन में तो खैर ठीक ही रहती है, बस रात में थोड़ा सा परेशान करती है। तो कल मैं वो जो है अदरक और इसका ना तुलसी पत्ता का वो जो पिलाई थी, तो उससे काफ़ी उसको राहत मिला। और देखिए पीछे से वो खेल रही है। मैं तो एकदम सुस्त हो गई थी। और एक तो बच्चे का तबीयत ठीक ना हो और घर में भी क्लेश हो तो और ज़्यादा टेंशन आ जाता है। और अभी मेरा भी ना रोज़ सुबह सुबह से ना इतना ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठंड में मेरा ना सिर बहुत दर्द करते हैं। सो के उठती हूँ ना, उसके बाद पता नहीं क्यों दर्द करता है। मेरे को भी एक बार जाना पड़ेगा लग रहा है दिखाने के लिए। तो एक आध दिन देखते हैं, जाऊंगी, बोलते हैं हस्बैंड को, फिर चलूँगी। और देखिए ये ना कल शाम का कपड़ा है, क्योंकि ना बेटी शाम को अभी ऐसा हो जा रहा है ना कि किसी के पास नहीं जा रही है, तबीयत ठीक नहीं है। तो दिन भर मेरे पास रहती है, कुछ करने भी नहीं देती। तो एक कल का कपड़ा भी बचा हुआ था, फ़ोल्ड नहीं करी थी। तो इसको भी चलिए फिर फटाफट फ़ोल्ड कर लेती हूँ मैं, और फ़ोल्ड करके ना रख देती हूँ। और इसके बाद फिर नाश्ता बनाना है। बाबू के लिए नाश्ता बना दी थी मैं। तो नाश्ते में मेरे यहाँ कुछ था नहीं, सिर्फ ये आटा वगैरह ही था। तो मैं आज बाबू को ना चीला दे दी हूँ, चीला और अचार। तो उसके ये, और चीला ऐसा है ना कि गरम गरम ही बना के खाओ तो ठीक लगता है, और ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है। तो सिर्फ उसी को बना के ना उसके टिफ़िन बॉक्स में दे दी हूँ मैं। और कल उसको बोली थी ना परेशान मत करना, चले जाना चुपचाप स्कूल करके। तो आज सही से मतलब गया है, परेशान नहीं किया है। तो चलिए फिर किचन तरफ चलते हैं फिर। तो देखिए अभी आ गई हूँ अब मैं किचन में। और देखिए यहाँ मेरी बेटी इतना रो रही है, मेरे को गोदी में लो करके। और इसको इतना देर से पकड़ी ही थी मैं, तो इसके पकड़े ही रहूँगी तो काम कैसे होगा बताइए। और मेरे यहाँ इतने सारे लोग हैं ना, कोई मतलब नहीं। कभी कभी ना बता नहीं सकती आप लोगों को मैं, इतना ज़्यादा मतलब वो लगता है ना कि क्या बताऊँ। मेरे को ना चिड़चिड़ाहट आ जाता है मालूम। इतना रो रही है, सुनने के बावजूद भी कोई पकड़ने वाला है नहीं, जबकि घर में लोग हैं। फिर इतना चिड़चिड़ाने के बाद आते हैं मेरे पापा, और अभी लेके जाएंगे, ये देखो उसमें भी गुस्सा गुस्सा में लेके जाएंगे उनको ना। बस टीवी में बैठने के लिए बोल दो सुबह से शाम तक, तो वो टीवी पे ही बैठे रहेंगे और कुछ भी काम नहीं है। तो इसीलिए मैं फिर चिल्लाती रहती हूँ, क्योंकि देखो यार, जब बच्चे को पकड़ेंगे ही नहीं तो काम कैसे होगा बताओ। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। मैंने तो, मेरे को तो ब्रश भी टाइम से करने को नहीं मिलता है, और अभी ठंड भी कर रही है। तो देखिए अभी मैं सॉल ले कर के ही रखी हूँ। तो चलिए फिर फटाफट ब्रश कर लेती हूँ। और अभी मेरे बच्चे लोगों को भी ना दिन भर गोदी चाहिए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होता है तो बच्चे भी मतलब सुस्त हो जाते हैं, तो खेलते कूदते भी नहीं हैं। तो दिन भर ना बिटिया रानी को गोद में ही लेके रखी हुई हूँ, और रात में भी नींद पूरा नहीं हो रहा है, दिन में भी वही हाल। तो इस वजह से ना मेरा सिर भी ज़्यादा दर्द कर रहा है। और ना पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लगता है ना कि मेरा जो दुख का घड़ी है ना, वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लगता है कभी कभी भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेता है। मैं ना बहुत परेशान हो गई हूँ। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो देखिए आटा निकाल रही हूँ मैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, अपने लिए ही बनाऊँगी चीला। और उधर ना टमाटर चढ़ा के रख दी हूँ मैं, ताकि वो भूनते रहेगा। उसके बाद बना लूँगी चटनी, और चीला बना के ना चीला चटनी खाऊँगी गर्मा गर्म। और अभी बेटी भी यही है, देखिएगा अभी थोड़ी देर में फिर आएगी वो। तो उसको ले करके ही ना मेरे को सारी जगह काम करना पड़ रहा है। तो अब तो बस बहुत हो गया, मैं बोलती हूँ अब जितना काम होगा उतना ही करूँगी, भले अपने लिए ही करूँगी। क्योंकि देखिए जब बच्चे भी नहीं पकड़ते हैं, और फिर सारा करके भी दो, एक तो मेरे बच्चे लोगों का भी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरे को और भी कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मैं तो कुछ करके देने वाली हूँ नहीं, तो सिर्फ जैसा हो वैसा ना अपने लिए ही करके, जल्दी हड़बड़ी हड़बड़ी में उतने ही करके फिर मैं अपना खाऊंगी। क्योंकि सारा चीज़ अगर आदमी सोचे कि बच्चा भी पकड़े, फिर खाना भी बनाए, फिर काम भी करे, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता यार। ऐसे ही नॉर्मल रहता है ना, जैसे बेटी का तबीयत वगैरह ख़राब नहीं तब की बात अलग रहता है। और यहाँ देखिए मेरा चीला बन गया है। तो चलिए फिर मैं खा लेती हूँ नाश्ता। और मैं नाश्ता वगैरह कर ली हूँ। और यहाँ ना एक बगल में पड़ोस में है ना एक दाई, जो आप लोगों को बताई थी,
तो उनके यहाँ ना लाल वाला भाजी लगा था, तो आज मेरे को भाजी खाने के बाद उनके यहाँ ना मैं लेने गई थी, तो देखिए कितना अच्छा भाजी मिला है। और वहाँ से आके फिर यहाँ पे बिटिया को सुलाई हूँ, बेटी सोई है, थोड़ा दवाई वगैरह दी हूँ तो। और उसके बाद ना वो जो भाजी था उसको बनाने जा रही हूँ। तो बस आज ना सुबह सुबह से बहुत लड़ाई हो गया मेरा भाई पापा सबके साथ। सुबह सुबह से क्लेश, कुछ भी हाथ पे कुछ भी काम में हाथ ना बटाए। और फिर ऊपर से बिटिया को तबीयत ख़राब, फिर बाबू के स्कूल भेजना होता है, तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन आ जाता है। तो इसी वजह से ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गया मेरा। और आज तो इनके पापा को भी मैं खूब खरी खोटी सुना दी, क्योंकि रात में भी उठते नहीं हैं, फिर दिन में भी जब भी आए तो फिर बच्चे को सुलाओ सुलाओ वाला सिस्टम रहता है। मैं भी समझती हूँ यार, काम करके आते हैं थके रहते हैं, लेकिन कभी हमको भी तो समझे लगता है कभी कभी, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। और पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा लगता है मेरे को। मैं ना मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब बताना चाहूँ ना तो वो भी कम पड़ जाए, ऐसा है। मतलब मेरे नसीब में तो सुख लिखा ही नहीं है लगता है। कब मेरे नसीब में सुख लिखेगा, कब सुख आएगा, बस यही सोचते सोचते पूरा ना दिन चला गया। और अभी भी बेटी ना गोदी में ही है मेरा, ये अभी भी इसका तबीयत थोड़ा सा ना शाम जैसे होता है ना, बस इसका तबीयत थोड़ा सा ना डाउन हो जाता है। डॉक्टर के पास भी दिखा दिए, दवाई चल ही रहा है, पता नहीं कैसे ठीक नहीं हो रहा है। और आज भी नहीं नहाई हूँ इसको, कल भी नहीं नहलाई थी इसको। और ये मतलब देसी उपाय भी कर रही हूँ, फिर वो सब भी कर रही हूँ, कर तो रही हूँ। अब देखिए ठीक होता है कि नहीं, ना तो फिर जाएंगे फिर डॉक्टर के पास, आज देखते हैं। तो बस ऐसा ही है यार, ज़िंदगी पूरा ना वो हो गया है, मतलब जीने का ना इच्छा ही ख़त्म हो गया बोलना चाहिए। कभी कभी मन पूरा मेरा उदास हो गया है। मैं कितना चिड़चिड़ाऊँ, दिन भर ऐसे ही चिड़चिड़ाते रहती हूँ, ऐसे ही मेरा दिन जाता है। देखते हैं आगे अब क्या होता है तो। और यहाँ ना फिर सब्ज़ी बनाने के बाद मैं बाहर आके बैठ गई थी। और बाहर आके बैठी थी ना तो ये कुछ कुछ लगाई थी, वही सब देख रही थी मैं। ये सब भी अभी जल्दी थोड़ा सा नहीं हो रहा है, बहुत लेट से हो रहा है, क्योंकि इसमें भी तो थोड़ा सा देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बाद बैठी थी ना, तो उसके बाद ये देखिए आ गए हैं मिस्टर और बाबू को लेके स्कूल से। तो बेटी भी उठ गई थी उतना ही समय जस्ट, और ये देखिए बाबू आ गया है। तो उधर से आता है ना तो दुकान से कुछ ना कुछ ऐसा ही, कुछ जो है मोटू पतलू वगैरह कुछ कुछ लेके आता है। और यहाँ ना बताई थी ना आप लोग को अमरूद फला है करके, तो देखिए उतना ज़्यादा पका नहीं है, लेकिन मिस्टर ना उसको तोड़ रहे थे। मतलब ज़्यादा पकने में मज़ा नहीं आता ऐसा करके, तो ये देखिए एकदम पका ही नहीं है। और ज़बरदस्ती तोड़ के मैं उनको मना कर रही थी कि मत तोड़िए करके। तो बाबू भी मांग रहा था तो उसको देने के लिए मना करी, क्योंकि अभी सर्दी खांसी। और यहाँ देखिए मेरा सिगड़ी भी काफ़ी सूख गया है, काफ़ी हद तक। और उसके बाद देखिए हम लोग नहा वहा के आ गए हैं, और मैं निकाल रही हूँ खाना मेरे लिए और मिस्टर के लिए। तो चलिए फिर खाना वाना खा लेते हैं, मिलती हूँ फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।